आप सबका दिल से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही अलग है। पता है मुझे, सब वीडियो में मैं कहता हूँ गोविंदा, उनका जो बहुत बड़ा ब्रेक था वो पहलाज नीलानी ने दिया। मूवी का नाम था इल्ज़ाम। अब वहाँ से लेके शोला और शबनम, आंखें और रंगीला राजा तक गोविंदा ने इतनी सारी मूवीज़ पहलाज नीलानी के साथ की। पहलाज नीलानी को जब इंटरव्यू में गोविंदा के बारे में पूछा गया तो आप दंग रह जाओगे। उन्होंने अलग अलग तरीके से गोविंदा की बुराई की, उनकी अच्छाई भी बताई है। और जब आप बुराई सुनोगे तो आप बोलोगे ये सब चीज़ें तो गोविंदा के बारे में कभी पता ही नहीं थी। कि आज तक लोगों को ऐसा लगता था गोविंदा टाइम पर नहीं आते, बट पहलाज नीलानी ने बहुत सारी चीज़ें गोविंदा के बारे में बताई। गोविंदा का पूरा सफ़र, कैसे उन्हें ब्रेक मिला, वहाँ से लेके जो चीज़ें हमें नहीं पता है, हाँ हमें नहीं पता है, वहाँ तक। मैं वीडियो चालू करूँ उसके पहले जो हम रोज़ करते हैं एक छोटी सी प्रेयर, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम वीडियो चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. पहलाज नीलानी, गोविंदा की ज़िंदगी में इनका बहुत बड़ा रोल है। इल्ज़ाम मूवी आई थी गोविंदा की 1986 में। पहलाज नीलानी ने सबसे पहले गोविंदा के फ़ोटोज़ देखे। फ़ोटो देखकर उन्होंने गोविंदा को रिजेक्ट कर दिया। कारण दिया कि गोविंदा तो गोपी किशन के ऐसे लगते हैं, जो एक इंडियन कथक डांसर थे, एक्टर भी थे, कोरियोग्राफर भी थे। पहलाज नीलानी का कहना ये था कि गोविंदा का फेस तो इससे मिलता है, तो मुझे इसे कास्ट नहीं करना है। उसके बाद पहलाज नीलानी ने गोविंदा की वीडियो कैसेट देखी, जिसके अंदर उन्होंने गोविंदा का डांस देखा। अब वीडियो कैसेट देखने के बाद उन्हें गोविंदा पसंद आ गए। पहलाज नीलानी ने कहा मैं कुछ सोचता हूँ। फिर वो अब्रॉड गए, लॉस एंजलिस। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा किया। माइकल जैक्सन का डांस भी देखा। जो उनकी मूवी थी इल्ज़ाम, उसमें उन्हें चाहिए था कि वो कैसे गोविंदा का डांस यूज़ करे और किस तरीके से वो गोविंदा को लॉन्च करे। बस उनके दिमाग के अंदर सब चीज़ें आ गई, उन्होंने इल्ज़ाम बनाई, इल्ज़ाम हिट हो गई। जब रिपोर्टर पहलाज नीलानी को पूछता है गोविंदा का और आपका रिलेशनशिप कैसा है, तो पहलाज नीलानी उसका जवाब देते हैं गोविंदा के साथ मेरी कभी दोस्ती रही नहीं, हम लोगों ने प्रोफेशनली काम किया, वो भी जब उसको ज़रूरत थी। मतलब उन्होंने पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि गोविंदा मेरे वहाँ पर तो टाइम पर बराबर आते थे। मतलब यहाँ पर उन्होंने गोविंदा की बुराई नहीं की कि टाइम का कोई मसला नहीं था, वहाँ पर वो टाइम पर आते थे। पर उनका कहना है कि गोविंदा झूठ बहुत बोलते थे, मैं निकल चुका हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। पहलाज नीलानी कहते हैं उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, वो बहुत सारी चीज़ों में अनसर्टन थे। अब ये चीज़ को उन्होंने समझाया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि गोविंदा ने बहुत सारी पिक्चर साइन कर ली, किसी से 5,000 लिया, किसी से 10,000 लिया, किसी से 11,000 लिया। जब मैंने उससे पूछा तुम इतनी पिक्चर साइन कर रहे हो, क्या मतलब है, तो पहलाज नीलानी कहते हैं इस पर गोविंदा ने जवाब दिया अगर पहलाज नीलानी की मूवी इल्ज़ाम चली तो मैं नहीं करूँगा। मतलब इतनी सारी पिक्चरें नहीं करूँगा, इतनी सारी मूवी की जगह पे सिलेक्टेड मूवी करूँगा या कम करूँगा। और अगर इल्ज़ाम नहीं चली तो वो लोग ही मेरे साथ काम नहीं करेंगे, वो लोग ही मेरे साथ मूवी नहीं बनाएंगे। तो एटलीस्ट आज ये पैसे तो मुझे काम आ रहे हैं। मतलब साइनिंग अमाउंट जो लेते थे वो 5,000 10,000। गोविंदा का सोचना ये था। रिपोर्टर कहता है 90s में तो गोविंदा का ज़माना था, उसके बारे में आप कुछ कहिए। पहलाज नीलानी कहते हैं इल्ज़ाम के बाद 2-4 पिक्चरें उसकी चली तो बहुत डिमांड में आ गया। उसकी जो सिलेक्शन ऑफ मूवी रहती थी, सिलेक्शन ऑफ फिल्म, उसके में बहुत विरोध था। उसने 30-35 छोटी छोटी पिक्चरें साइन की। अब मेरी पिक्चर बिकती थी 20 लाख में, गोविंदा ने बी ग्रेड सी ग्रेड भी पिक्चर की थी 5-5 लाख वाली, जैसे तन बदन, तो उसका स्कोर नीचे आ गया था। उस टाइम का दौर ऐसा था, एक्टर का काम अच्छा है तो उसे काम मिलता था। तो गोविंदा का स्कोर भले नीचे आ गया, बट मल्टी स्टारर में गोविंदा को काम मिलता था। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार, उनके साथ इसकी मूवी आने लगी। लोग कंप्लेंट करते थे कि ये इंस्पेक्टर के रोल में नहीं जा रहा है, वकील के रोल में नहीं जा रहा है, बट उसका काम अच्छा था इसलिए उसे काम मिलता था। आज के जैसा नहीं है, अगर कोई एक्टर नहीं चला तो उसकी पिक्चर रिजेक्ट कर देते हैं और उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। पहले के टाइम में एक्टर को देखते थे, अगर मूवीज़ उसकी फ्लॉप भी हो रही है
तो उसके काम के हिसाब से उसे काम मिलता था। हर किसी एक्टर की लाइफ में ऊपर नीचे हुआ। अब गोविंदा जब पूरी तरीके से नीचे आ गया तो मेरे पास आया और मैंने उसे लेकर शोला और शबनम बनाई। शोला और शबनम में मैंने हर वो चीज़ डाली कि गोविंदा की इमेज चेंज हो, कॉमेडी से लेके एक्शन तक। वो मूवी हिट हो गई, वो फिर से टॉप पर पहुंच गया। फिर ना उसने पीछे मुड़ के देखा, ना मैंने उसे मुड़ कर देखा। वो जब टॉप मोस्ट पर था तब मैं उसके साथ काम नहीं करता था, जब उसका वक्त डाउन होता था तब मैं उसके साथ काम करता था। पहलाज नीलानी कहते हैं फिर 2 साल के बाद वो फिर से डाउन हो गया, मेरे पास आया, मुझे कहने लगा मैं वापस क्या करूं, मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है। फिर मैंने आंखें बनाई और फिर से वो टॉप पर आ गया। पहलाज नीलानी कहते हैं इंडस्ट्री है ना, विश्वास पर चलती है। प्रोड्यूसर और एक्टर का रिश्ता नहीं चलता जब तक रिश्ते में दम ना हो। तो वो रिश्ता गोविंदा ने कभी किसी के साथ रखा ही नहीं। पहलाज नीलानी कहते हैं गोविंदा हमेशा इंटरव्यू में कहता है, दिलीप कुमार सर गोविंदा से कहते थे फिल्में कम कर, बट मैंने जो बोला वो गोविंदा को याद नहीं रहता। वो कहते हैं गोविंदा है ना वहम में पड़ गए थे, सुपरस्टिशियस हो गए थे। कभी कहते थे यहाँ से झूमर गिरने वाला है और झूमर गिर जाता था। तो कभी शर्ट के कलर की बात करते थे, ये जो शर्ट का कलर है वो चेंज कराओ। तो कभी कहते थे आज मंगल है तो आज मैं ये काम नहीं करूँगा। तो ये सब रीज़नों से मेरी और गोविंदा की कभी दोस्ती नहीं रही। हमने सिर्फ प्रोफेशनल काम किया है। जब भी गोविंदा को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने मूवीज़ बनाई, लेकिन मैं कभी गोविंदा के पीछे नहीं भागा। आपकी अदालत में गोविंदा ने कहा था कि गोविंदा को हॉलीवुड से मूवी ऑफ़र हुई थी जो गोविंदा ने ना कही थी, अवतार। अब पहलाज नीलानी कहते हैं कि ये गोविंदा ने क्यों कहा, ये पहलाज नीलानी को समझ में नहीं आया है, क्योंकि अवतार मूवी की शूट हिंदी में उन्होंने पहलाज नीलानी के साथ की थी। 40 मिनट्स की शूट हुई थी। उसके बाद गोविंदा को अवतार मूवी का टाइटल पसंद नहीं आया और गोविंदा ने कहा कि ये मूवी अभी नहीं करते हैं, ये हम फिर कभी करेंगे, और वैसे रंगीला राजा आई। तो पहलाज कहते हैं पता नहीं कि हिंदी में की है तो उसके दिमाग के अंदर हॉलीवुड, इंग्लिश, ये सब बातें वो क्यों करता है। पहलाज नीलानी कहते हैं कि गोविंदा एक तो वहम बहुत करता था, सेकंड वो कच्चे कान का भी था, उसकी सराउंडिंग भी अच्छी नहीं थी, दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ टाइम का इशू था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट चली गई और उसका कैरियर ग्राफ नीचे चले गया। पहलाज नीलानी उसके बाद कहते हैं ये सब चीज़ तो है, लेकिन गोविंदा जैसा इंसान भी कोई नहीं, वो दिल का बहुत अच्छा है, उसके जैसा एक्टर भी कोई नहीं, वो इमोशनल भी है और वो अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा भी है। वो कहते हैं लेकिन किसी की अच्छाई और कमज़ोरी को जब तराजू में तोला जाता है तो वो पहचान खुद की भी भूल जाता है और दूसरों की भी। हम एक छोटा वीडियो देखते हैं पहलाज नीलानी का। अभी बोले ये गिर जाएगा, ये भी गिर जाता था। बहन, कच्चे कान का और सराउंडिंग। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। पहलाज नीलानी ने जब गोविंदा के साथ काम किया तब से लेके रंगीला राजा तक उन्हें गोविंदा की बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, तो कहाँ पर कुछ ना कुछ खटक रहा था। तो इंटरव्यू के अंदर वो बुराई भी कर रहे थे प्लस अच्छाई भी कर रहे थे। मैं खुद पर्सनली गोविंदा सर का फ़ैन हूँ और दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो गोविंदा के फ़ैन नहीं होंगे। लाइफ में सिचुएशन कैसी रहती है, हम किसी की भी नज़र में ना 100% कभी अच्छे नहीं होते। हमने कभी किसी के साथ बहुत सारा काम किया होता है तो कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई चीज़ होगी उससे आप में पसंद नहीं होगी, जो कोई इंसान दिल में रखता है, कोई इंसान तब नहीं बोलता है, बहुत टाइम के बाद बोलता है। अब पहलाज नीलानी ने इतने साल के बाद ये सब चीज़ बताई इंटरव्यू के अंदर और डेफिनेटली तारीफ़ भी की। ये हो गई गोविंदा सर की बातें। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मेरे दूसरे वीडियोस देखना भूलना मत, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सिर्फ बॉलीवुड वीडियोस नहीं मिलेंगे। रीबर्थ की ट्रू स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की ट्रू स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर टाइम मिले तो एक बार मेरे चैनल पर विज़िट करना। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।